यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी ने 15 से 20 साल पहले सिर्फ 3,000 रुपए की मंथली एसआईपी की और उसका वैल्यू देखिए आज आपको 1.5 करोड़ का देखने को मिल रहा है। भाई सिर्फ और सिर्फ यार 3,000 रुपए की एसआईपी से देखिए लगभग 1.5 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। क्या आप भी कुछ इस तरीके से अपना फाइनल कॉर्पस जनरेट करना चाहते हैं अगले 15 से 20 साल में? तो अगर आपका जवाब किसी भी तरीके से हाँ है तो बस इस वीडियो को पूरा देख लेना। सब कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। किस फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितने रुपए की आपको एसआईपी करनी चाहिए, सब कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए मैं आपको फंड के बेसिक डिटेल से लेकर सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यार, वीडियो को बहुत ज़्यादा केयरफुली वॉच जरूर कीजिएगा, वरना अदरवाइज आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों शुरुआत करते हैं फंड के बेसिक डिटेल से। तो इसका देखेंगे एनईवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, तो लगभग 85 रुपये का देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो 4 की काफ़ी शानदार आपको रेटिंग देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज़ की बात की जाए तो देख सकते हैं लगभग 7,000 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। अब चलिए यहाँ पर होल्डिंग्स में मार्केट कैप को देख लेते हैं। तो देखिए सभी का परसेंटेज आप देख सकते हैं कितना कितना आपके पैसे का एलोकेशन किया गया है। तो गिंट में देखेंगे तो लगभग 8% इन्वेस्टमेंट आपके पैसे का एलोकेशन किया गया है। लार्ज कैप सेक्टर में यहाँ पर 2% देख सकते हैं। बाकी मिड कैप सेक्टर में लगभग 45% इन्वेस्टमेंट किया गया है। बाकी यहाँ पर स्मॉल कैप का रेशियो भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जा रहा है, लगभग 44% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप सेक्टर में किया गया है। और यार ऑब्वियसली आज मैं आपको जो फंड बताने वाला हूँ ये भी स्मॉल कैप कैटेगरी का है। काफ़ी शानदार फंड आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि इससे भी ज़्यादा शानदार फंड आपको देखने को मिल गए हैं मार्केट में, तो आप उन फंड के साथ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने उन फंडों में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप इस फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब चलिए दोस्तों इसके पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न को देख लेते हैं। तो देखिए इसका सिर्फ 1 महीने का रिटर्न देखिए दोस्तों 5% का आपको देखने को मिल जा रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर इसके 6 मंथ के रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 13% का देखने को मिल जा रहा है। बाकी 1 साल के रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 44% का आपको 1 साल का रिटर्न देखने को मिल गया है। बाकी इसके 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो ये भी आपको यहाँ पर 30% का देखने को मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पर डबल रिपीट हो गया है। बाकी 3 साल का देख सकते हैं। बाकी 5 साल का देखिए आपका रिटर्न लगभग 26% का देखने को मिल जा रहा है। तो काफ़ी शानदार आपको अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से रिटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म में आपको इसका प्लस पॉइंट देखने को ज़रूर मिलेगा, आपके वेल्थ यहाँ पर डेफिनेटली ग्रोथ ज़रूर होने वाले हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको रिटर्न देखने को मिल जा रहा है पिछले कुछ पास्ट में। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर इसके होल्डिंग्स को भी देख लेते हैं, आखिर किन किन स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया गया है जिससे आपको लॉन्ग टर्म में कुछ इस तरीके से रिटर्न देखने को मिले पिछले कुछ पास्ट में। हालांकि इसको लॉन्ग टर्म नहीं बोल सकते हैं, पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न हैं, आप देख सकते हैं लास्ट 1 साल, 3 साल, 5 साल के। अब चले यहाँ पर होल्डिंग्स को देख लेते हैं किन किन स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो देख सकते हैं 92 अलग अलग स्टॉक में आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें से टॉप 10 होल्डिंग्स के नाम देखेंगे तो सिंट लिमिटेड, निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड देख सकते हैं। और यहाँ पर बाकी सब आप पढ़ सकते हैं यार, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, बिग ग्रेड इंटरप्राइज लिमिटेड। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में यार आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और ऐसे ही लगभग 92 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो काफ़ी बड़े बड़े सेक्टर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये कंपनियां ग्रो कर रही है, तभी तो यार पिछले कुछ पास्ट में इस तरीके से ज़बरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिले हैं। तो यार फ्यूचर में भी कुछ इस तरीके से आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है, आपके वेल्थ यहाँ पर डेफिनेटली ग्रो हो सकते हैं। तो आप एक एसआईपी तो मिनिमम इस फंड में जो है शुरू कर सकते हैं, आपको फ्यूचर में काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकता है इस फंड में। बाकी आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है बाकी किसी स्मॉल कैप में, तो आप इस स्मॉल कैप को भी कंसीडर कर सकते हैं, इसमें भी आपको ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकता है। उन सब स्मॉल कैप को भी आपको कंटिन्यू करना है और आप अपने पोर्टफोलियो में इस स्मॉल कैप फंड को भी शामिल कर सकते हैं।
तो अब चलिए दोस्तों हम अपना फाइनली इन्वेस्टमेंट का मेन मुद्दा शुरू करते हैं। आपके देख सकते हैं यहाँ पर SIP का अमाउंट सिर्फ 3629 रुपये का SIP है, लगभग 3000 के एवरेज में ही मैंने आपको जैसा कि कहा था। तो अब देखिए इसका एक्सपेक्ट रिटर्न सिर्फ 22% का हमने कंसीडर किया है। आपको स्मॉल कैप में लगभग देखेंगे, किसी भी स्मॉल कैप में तो आपको 25 से 26%, यहाँ तक 30-30% के भी रिटर्न देखने को मिले हैं। मैंने तो सिर्फ 22% का ही रिटर्न कंसीडर किया है। बाकी ड्यूरेशन देखिए 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी देख लेते हैं यार इसका कैलकुलेशन को। तो देखिए इसका 10 साल का फाइनल अमाउंट लगभग आपको 15 लाख का देखने को मिल जा रहा है। यानी कि देखेंगे 10 साल में 10 लाख नहीं, सीधा 15 लाख का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो काफ़ी शानदार अमाउंट जो है आपको 10 साल में देखने को मिल जा रहा है। बाकी 15 साल की बात की जाए तो देखिए दोस्तों 15 साल में ही सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर आधे करोड़ से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको 50 लाख का फाइनल कॉर्पस जनरेट करना है तो सिर्फ बस आपको 15 साल ही होल्ड करना है। आप यहाँ पर 50 लाख के करीब अपना जो फाइनल कॉर्पस है इसको जनरेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको 1 करोड़ का ही फाइनल कॉर्पस जनरेट करना है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, वो फाइनल कॉर्पस अगर आपको जनरेट करना है पूरे 1.5 करोड़ का, तो बस आपको 5 साल और होल्ड कर देना है। लगभग आपका फाइनल कॉर्पस यहाँ पर 1.5 करोड़ से भी ऊपर का आपको देखने को मिल जाएगा। तो यार कितना ज़बरदस्त अमाउंट आपको देखने को मिल जा रहा है, ये तो आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बाकी देखिए 5 साल और कंटिन्यू कर देंगे, 25 साल तक, तो लगभग आपको 4 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा भी हम एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएंगे यार। बाकी 30 साल का तो कुछ और ही आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है, लगभग 13 करोड़ का, जिसको हम बिल्कुल भी किसी भी तरीके से यहाँ पर बिलीव नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि यार बहुत कम है यार SIP। अगर आपको इतना अमाउंट अगर जनरेट करना है तो आपको SIP का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, 20 से 30 हज़ार से 50 हज़ार तक का भी आपको SIP करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पर इसका एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ 3000 रुपये की SIP में इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से बेनिफिशियल होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 1.5 करोड़ भी बहुत हो जाता है यार, है ना। 2 करोड़ का भी नहीं रखना चाहिए। 1.5 करोड़ आपको दिखा रहा है तो इतना तो आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको फाइनल कॉर्पस अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी मैं आपको बता देता हूं। तो फंड के खर्चे की बात करें, यानी कि एक्सपेंस रेशियो चार्ज, तो लगभग 0.55% का आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो 1% का आपको एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो यार किसी भी तरीके से बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो आपको पता है। डायरेक्ट चलते हैं फंड मैनेजमेंट पर। तो देखिए फंड मैनेजर्स लगभग 3 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। जैसा कि नाम तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 2023 से प्रेजेंट है सितंबर, ये भी 2023 सितंबर, और ये जो है जुलाई 2022 से प्रेजेंट है। तो यार इनके बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यार इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है। लगभग 10 से लेकर 15 साल 20 साल तक का भी इनको एक्सपीरियंस रहता है। तो सही है, कोई दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस लगाकर छोड़ देना है, सब कुछ इन पर ही छोड़ देना है। खुद से दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बिगनर्स हैं तो यार बिल्कुल भी आपको स्टॉक मार्केट में खुद से पैसे लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड के सहारे ही अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए और नॉलेज लेते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आते रहता है तो वैसे ही आप अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, स्टॉक में भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाई बिगनर्स है तो बिल्कुल भी स्टॉक की तरफ नहीं जाना है। आप यहाँ पर सही से सही म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। म्यूचुअल फंड में भी आपको 4500 से भी ऊपर का प्लान देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर ज़बरदस्त फंड में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, ऐसा नहीं कि आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर दे रहे, कम SIP है तो यहाँ पर जो है इसके फंड हाउस की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ICI का अपना म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। ICI का प्रेडेंशियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान आपको देखने को मिल जाता है। तो यार फंड का नाम आप सुन लीजिए, ICI का स्मॉल कैप फंड आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया में इसकी रैंकिंग लगभग 3 नंबर पर आप देख सकते हैं। बाकी इसका टोटल AUM की बात की जाए तो ये मान सकते हैं 6 लाख प्लस 6 लाख करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका AUM देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसके डेट इन कॉर्पोरेशन को भी देखेंगे तो यार काफ़ी पुराना
फंड आपको देखने को मिल जाता है। पूरा आईसीआई के ही मैं आपको फंड हाउस का बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इस फंड को बता रहा हूँ ये 1993 से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आईसीआई का जो पूरा म्यूचुअल फंड का जो फंड हाउस है यहाँ पर रोल आउट किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को। तो यार बहुत पुराना फंड आपको देखने को मिल जाता है। सबका अपना ट्रस्टेबल म्यूचुअल फंड है, तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप निप्पॉन इंडिया, एसबीआई स्मॉल कैप बेझिझक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त फंड आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आपने वहां पर किसी भी तरीके से ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपका बाकायदा कोई पोर्टफोलियो चल रहा है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में इस म्यूचुअल फंड को शामिल कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप बिगनर से पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैं तो आपको सीधा रिकमेंड यही करूंगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर जो है निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड या एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बार इसके एक्सपेंस रेशियो को देख लेते हैं। इसमें देखेंगे एक्सपेंस रेशियो तो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, देखेंगे तो लगभग 0.55% का। बाकी अगर आप एसबीआई निप्पॉन इंडिया के साथ जाएंगे तो एक्सेस चार्ज थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है, उसमें 0.8% का। एसबीआई में भी उतना ही लगभग 7.5 ऐसे आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। तो बाकी अगर आप कम प्राइस का एक्सपेंस रेशियो में अपना जो यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा अलॉट करना चाहते हैं तो यार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो काफ़ी ज़बरदस्त फंड आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर इसके बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल कहें तो आपको काफ़ी ज़बरदस्त फंड आपको देखने को मिल जाता है, तो आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न को तो आपने जैसा कि देखा ही है, काफ़ी ज़बरदस्त अमाउंट आपको देखने को मिला है। और आप जो है लगभग 15 से 20 साल में इस गोल को अचीव कर लेंगे अगर आपको 22% का एवरेज रिटर्न मिल जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। बाकी दोस्तों ये किसी भी तरीके से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई गई है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने रिस्क को ज़रूर देखें, फंड के बारे में रिसर्च ज़रूर करें। चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।